हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सब खुश होंगे, हेल्दी होंगे। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो कल रात आपके बारे में क्या सोच रहे थे, कल रात से लेकर अब तक उनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या थी, क्या कुछ उन्होंने सोचा आपके बारे में। ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, सभी ज़ोडिक साइन वालों के लिए है, सभी एज ग्रुप वालों के लिए है, मेल फीमेल सभी के लिए है। आप कभी भी देखेंगे, रेजोनेट कर सकते हैं। एंड अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है, वीडियो को लाइक करके क्लेम ज़रूर करें। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं, मेरे पेज पे आए हैं, ज़रूर फॉलो करें। तो चलिए जल्दी से करते हैं कार्ड्स को शफल और देखते हैं हमारे व्यूअर्स के पार्टनर कल रात से अब तक क्या सोच रहे हैं हमारे व्यूअर्स के लिए, उनकी फीलिंग्स क्या हैं। फर्स्ट कार्ड इज गेट टू नो ईच अदर, अबंडेंट, गो आउटसाइड, रोमांटिक फीलिंग्स। ओके, आगे देखते हैं। पेशेंस, स्टेबिलिटी, टेक अ ब्रेक एंड पैशन। ठीक है, एनर्जी ऑफ द डेक, कॉन्फ्लिक्ट्स। आप ये कार्ड्स देखो तो आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि जो फीलिंग्स है ना, काफ़ी ज़्यादा इस वक्त आपको याद करने वाली है, मिस करने वाली फीलिंग है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर रोमांटिक हैं, वो आपको लेकर बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं, मीन्स आपके पास आना चाहते हैं। आप कार्ड देखेंगे आपको समझ आ जाएगा कि इस वक्त उनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। ठीक है, ओवरऑल फीलिंग इस वक्त इस तरह की भी हैं। बाकी जो है आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स थी हैं या बहुत सारे लोगों की लाइफ में अभी चल रही हैं प्रॉब्लम्स, फ़िलहाल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। बट आज तक वो जो हैं आपके पार्टनर हैं वो सिर्फ यही सोच रहे हैं कि वो आपको समझ नहीं पाए। गेट टू नो ईच अदर, आप दोनों ही एक दूसरे को आज भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी आप दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे को लेकर ऐसी हैं कि शायद ऐसा लग रहा है कि आप दोनों को ऐसा लगता है कि हम इतने वक्त बाद भी मैं इस इंसान को समझ नहीं पाया या मैं इसे समझ नहीं पाई कि इसके मन में क्या है मेरे को लेकर। क्या ये मुझसे सच्चा प्यार करता है इंसान या मुझसे सिर्फ एक झूठा दिखावा करता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये इंसान मेरे साथ सिर्फ एक झूठा दिखावा कर रहा है या इसकी लाइफ में कोई और है। बहुत सारी चीज़ें हमारे मन में आती हैं। तो सेम चीज़ आपके पार्टनर के मन में इस वक्त चल रही है, वो आपको समझना चाह रहे हैं। उनको ये आज तक समझ नहीं आया कि वो आप उनके लिए लॉयल हैं। क्यों एक शक उनके मन में हमेशा आपको लेकर रहता है, एक डाउट हमेशा रहता है उनके मन में आपको लेकर कि क्या ये फीलिंग्स मेरे को लेकर सच्ची हैं या ये फीलिंग्स मुझे लेकर रियल हैं। वो चीज़ समझ नहीं है उनको अभी भी। देखिए वो इस चीज़ को लेकर ना बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, वो इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा एक अलग लेवल पर सोचने लगते हैं। अगर आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम होती है, आपके साथ कोई भी बात होती है ना उनकी, तो वो उस चीज़ को बहुत अनदर लेवल पे लेके जाते हैं। उनको लगता है कि वो चीज़ बहुत हाइप हो जाती है, बढ़ जाती है वो चीज़, क्योंकि वो शायद आपके साथ ये प्रॉब्लम्स को ना फेस नहीं कर पाते। वो चीज़ वो बर्दाश्त नहीं कर पाते कि क्यों ये प्रॉब्लम हुई। वो उस चीज़ को इतना बढ़ा देते हैं कि वो छोटी सी चीज़ आज इतनी बड़ी बन जाती है कि दूर आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आ जाती है। वो क्यों होती है? क्योंकि वो उनका जो प्यार है ना वो आपको लेकर वो बहुत ज़्यादा सीरियस है, बहुत ज़्यादा एक अटैचमेंट ज़्यादा है। जब हम किसी से बहुत अटैच्ड होते हैं तो उसकी इतनी सी भी बात हमसे बर्दाश्त नहीं होती। हमें ये लगता है कि वो इतनी भी गलती क्यों हुई, उन्हें इतनी भी गलती आपकी बर्दाश्त नहीं है। वो आपके बारे में सोचना और फिर जब प्रॉब्लम्स हो जाती हैं उसके बाद वो आपके बारे में सोचने लगते हैं। उसके बाद वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अब ये रहना मुश्किल हो रहा है, आपके बिना वो बर्दाश्त नहीं, किसी भी सिचुएशन में नहीं एग्जिस्ट कर पाते हैं। आपके साथ वो वक्त बिताना चाहते हैं। अभी की जो फीलिंग्स हैं वो आपके साथ वक्त बिताना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, आपके साथ हर वो वक्त, हर वो टाइम स्पेंड करना चाहते हैं जो एक इंसान की लाइफ में ज़रूरी है। शायद एक रिश्ते में अगर हम होते हैं तो वो होना बहुत ज़रूरी है। वो वही चीज़ आपके साथ करना चाहते हैं, फ़िलहाल वक्त बिताना चाहते हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी। देखिए ऐसा लग रहा है मुझे कि बहुत वक्त से आपके रिलेशनशिप में ना ऑन ऑफ चल रहा है, प्रॉब्लम्स चल रही हैं। आप लोग चाहते हुए भी कभी ऐसा लगता है कि सब सही हो गया, कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और फिर अचानक से इतनी चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं कि शायद आप उस चीज़ को समझा भी नहीं पाते। ठीक है, पेशेंस बहुत ज़्यादा आपको इस रिलेशनशिप में चाहिए होता है। इतना पेशेंस चाहिए होता है कि आप शायद सोचो कि आपके पार्टनर इस वक्त अपने आप को बहुत शांत करके बैठे हैं। गुस्सा है, नाराज़गी है,
अगर आप दोनों के बीच में बातचीत बंद है, लेकिन उन्होंने अपना मन शांत रखा है। उन्हें पता है कि अगर वो कोई भी एक्शन लेंगे, अगर वो कुछ भी गलती करेंगे तो शायद इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। वो इस जो नो कॉन्टैक्ट है ना, उसको वो सिर्फ एक ब्रेक का वक्त समझ रहे हैं। वो समझ रहे हैं छोटा सा हम दोनों के बीच में प्रॉब्लम आई है, ठीक हो जाएगी। वो इस बात को जानते हैं और बहुत जल्द होने वाली है, क्योंकि फीलिंग्स में मुझे कहीं दूर होने वाली चीज़ नहीं दिख रही है। कार्ड्स में मुझे कहीं भी ये चीज़ नहीं दिख रही है कि इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम बहुत लंबी खिंची या आप दोनों बहुत दूर हो गए या आप दोनों अलग हो गए तो कभी मिलेंगे नहीं। ऐसी चीज़ें नहीं दिख रही हैं, उनकी फीलिंग्स में वो चीज़ें नहीं हैं। स्टेबिलिटी वो चाहते हैं इस रिश्ते में, वो एक कमिटमेंट चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये जो रिश्ता है ये स्ट्रॉन्ग हो, और ये इस रिश्ते में रोज़ रोज़ का जो ये नाटक है ना कि आज झगड़ा हो गया, कल मना लो, फिर अगले दिन कुछ हो गया, फिर ठीक कर लो, वो नहीं। एक समझदारी, स्टेबिलिटी की हाँ, अब हम मैच्योर हो गए हैं, अब हमें समझना है कि हम गलतियां करने के बाद ये रोज़ रोज़ गलतियां करने से अच्छा है हम मैच्योर हो जाएं और हमें समझ आ जाए कि ये रिश्ते मैच्योरिटी से चलते हैं। ये छोटे बचपने वाली बातें अब नहीं चलेंगी, इमैच्योरिटी अब रिश्तों में नहीं चाहिए। तो वो शायद अपने आप को इस चीज़ के लिए रेडी कर रहे हैं, आपके पार्टनर अपने आप को समझा रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाना है। उन्हें इसीलिए मैंने कहा ना, जो फीलिंग्स है ना, वो अपने आप को उस चीज़ के लिए रेडी कर रहे हैं कि शायद उन्हें वापस आना है। वापस आने के बाद उन्हें इस रिश्ते में एक कमिटमेंट देनी है, ये कमिटमेंट चाहिए। वो आज आपको समझना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि हम इतने वक्त से साथ रहते रहते भी आज तक एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह से नहीं समझ पाए, तो कब समझेंगे? कब हम दोनों के बीच में ये सारी चीज़ें सॉल्व होंगी, नॉर्मल हो जाएंगी सिचुएशन, कब होगा ये सब? वो उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा अभी मेरे को लगता है सोच रहे हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स का वक्त अब ख़त्म होने वाला है, ठीक है। इन्फैचुएशन, मेक अ चॉइस, थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड अट्रैक्शन। देखिए यहाँ चीज़ें मुझे लगता है थर्ड पार्टी सिचुएशन से भी आपका रिलेशनशिप निकला है, लेकिन आपके पार्टनर की चॉइस आप ही हैं। दुख भी बहुत ज़्यादा आप दोनों ने बर्दाश्त किया है इस रिलेशनशिप में। आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया हो सकता है, और बट हर्ट करने के बाद भी वो खुद भी बहुत ज़्यादा रोए हैं, वो खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं आपको परेशान करने के बाद। थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली रही होगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर आई होगी किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन को आप ना ऐसे मत समझो कि उनका कहीं रिलेशनशिप है। ये चांसेस होते हैं, बट यहाँ ये भी चांसेस होते हैं कि कोई थर्ड पर्सन आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है। चाहे वो फैमिली हो सकती है, चाहे वो कोई भी इंसान हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकते हैं, ये कोई भी थर्ड पर्सन हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप इस तरह से ना लें। तो यहाँ जो है आपके पार्टनर का अट्रैक्शन आपकी तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे लगता है कि रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी ज़रूर आएगी। वक्त है ब्रेक का, ज़रूर ये ख़त्म होगा और आप दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग, पैशनेट और रोमांटिक होने वाला है, ठीक है। छोटी सी रीडिंग आप सबके लिए कैसी लगी ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच, खुश रहिए।